Okay, so let us start with a new After Effects tutorial. Today we are going to use motion sketch effect, and what we are going to design is we are going to uh, animate a plane along with a smoke trail following its path. So for that, let us quickly import some images. Okay, a sky and a plane. Okay, drag and drop it onto the composition. So we have a new composition created with the properties of this particular image. Okay, now I'll drop the plane. Okay, let us scale it because as you can see the sky and the plane, the scaling doesn't match. So select the plane and hit S on your keyboard so that scale option is open, and then let us scale it to perfection. Okay, next thing you would do is you have to change the anchor point. Now this is very important because we are going to animate some smoke following this plane. So smoke trails हम इस पे एनिमेट करने वाले हैं. So anchor point बहुत ज़्यादा important है क्योंकि अगर हमने anchor point center में रखा तो that smoke trail will start from here. Okay, so that is why we are going to change the anchor point position. So for this, see, you have this option here. So when you click this option, now you are free to change your position of your anchor point. So I've selected that option, and then yeah, so this is good. Yeah. Okay, next thing, so we have done the basic preparation for our animation. Now let us start with the motion sketch. So if you go into the windows, you have this option here, motion sketch. Make sure it is clicked so that a panel, एक different panel यहाँ पे open हो जाएगा motion sketch का. Okay, okay, so now you have your option. यहाँ पे एक option है आपके पास कि capture speed at 100% smoothing है. तो what is this capture speed and smoothing? See, now what we are going to do is जैसे मैं माउस यहाँ पे घुमाऊंगा वैसे एक पाथ क्रिएट होता जाएगा, एक की फ्रेम्स सारे क्रिएट होते जाएंगे और एक पाथ डिफाइन हो जाएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू एनिमेट अ प्लेन ट्रैकिंग दैट जो भी हमने पार्ट डिज़ाइन किया है वैसे वो पाथ पे वो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ इफ़ आई गो हियर एंड इफ़ आई डू 50%, तो क्या होगा, जो मैं स्पीड से कर रहा हूँ ना, मतलब उसका स्पीड बढ़ जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं उसको 200 कर दूँ तो वो स्लो हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल योर स्पीड. फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट 100% क्योंकि मुझे जो मेरा नेचुरल में एनिमेट करने वाला वो पाथ वही मुझे स्पीड चाहिए. सो दैट्स वाई आई एम कीपिंग इट 100%. ओके, नाउ व्हाट इज स्मूथनिंग. स्मूथनिंग में see, I'll demonstrate and I'll show you what is the difference between adjusting a smoothing effect या value. ओके, नीचे एक दो ऑप्शन है आपके पास, वायर फ्रेम मतलब वो जो भी पाथ है वो आपको दिखाई देगा. ओके, अगर ये आप ऑन करोगे ऑफ करोगे तो नहीं दिखाई देगा. एंड बैकग्राउंड अगेन, जैसे आप स्टार्ट करोगे एनिमेट करना पाथ दिखाना तो आपको बैकग्राउंड तभी चाहिए नहीं चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू. दिस इज जस्ट फॉर द डिस्प्ले पर्पज. ओके, सो वी हैव डन विद द सेटिंग्स. सो अभी मैं स्मूथनिंग बहुत ही कम रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ. तो लेट अस सी. सो एज सुन एज यू स्टार्ट कैप्चर, ओके, यहाँ पे अगर जैसे आप क्लिक करोगे, ओके, एंड देन लेफ्ट क्लिक ऑन योर विंडो, कंपोजिशन विंडो, एंड देन स्टार्ट मूविंग योर कर्सर. आप देख सकते हो कि वो प्ले हेड भी स्टार्ट हो गया प्ले होना, है ना. सो अभी ये जो भी आप जैसे भी मूव करोगे वैसे वो एक पाथ क्रिएट हो रहा है एंड इट विल फॉलो दैट पर्टिकुलर पाथ. ओके, यहाँ पे मैंने स्टॉप किया. नाउ इफ आई प्रेस क्यू ऑन माई कीबोर्ड आई कैन सी इतने सारे की फ्रेम्स वो उसने बना दिए हैं और एक आपको एक पाथ यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो पाथ क्रिएट हो चुका है. ओके, नाउ इफ आई प्ले,
ओके, जैसे भी आपने ड्रॉ किया है वो पाथ प्लेन फॉलो करेगा, और उसी पाथ से वो जो भी ऑब्जेक्ट है, ना ही प्लेन, जो भी आपका ऑब्जेक्ट आपने कैप्चर किया है वो उसको फॉलो कर देगा। ओके, देखो मैंने स्मूथनिंग कम किया था इसलिए बहुत सारे की फ्रेम्स बन गए और ये बहुत ज़्यादा शार्प हो गया है, जो एजिस वगैरह है ये बहुत ज़्यादा शार्प हो गया है। तो अगर उसको आपको स्मूथ करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, मतलब वो जो सडन टर्न हो रहा है या फिर शार्प टर्न ले रहा है ना, उसको अगर आपको स्मूथ करना है तो अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, सो सारे की फ्रेम्स का पाथ निकल गए और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 40। Now if I go and start capture and if I start इसको मैं पाथ दिखाना चालू करूँ तो अभी वो स्मूथ होगा। आई विल शो यू। It's 10 hours. ओके, सो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो की फ्रेम्स है वो भी कम हो चुके हैं और जो पाथ आप देख सकते हो, ये जो वायर फ्रेम है वो अभी स्मूथ हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा शार्प था, नाउ यू कैन स्मूथ इट। अगर आपको और भी कुछ उसको ट्विक करना है देन यू कैन डू इट मैन्युअली। अगर पाथ आपको और स्मूथ वगैरह करना है तो सो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। सो ये अपना बेसिक पाथ जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो नाउ यू कैन सी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जो टर्न्स है वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है, कुछ ज़्यादा शार्प नहीं है। अब एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि जितना फास्ट मैंने माउस घुमाया है वैसे मेरा स्पीड कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। ओके, सो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है लेकिन ठीक है, फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पज आई थिंक दिस इज़ ओके। ओके, नाउ एक और प्रॉब्लम है, एक दिक्कत ये हो रही है कि अपना जो प्लेन है वो उसका जो नोज़ है वो बहुत ही है ना, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा है पाथ को, तो बहुत ही गंदा दिख रहा है वो। तो आई वांट माय प्लेन टू फॉलो दिस पाथ, है ना। उसका जो नोज़ है वो जैसे टर्न कर रहा है वो वैसे ही उसका नोज़ भी प्लेन का पाथ करना ट्रैक करना चाहिए, ना कि वो रिवर्स में जा रहा है और कुछ गंदी सी चीज़ अभी जैसे दिख रही है आपको वो। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही इजी ऑप्शन है। इफ़ यू गो इन लेयर, यहाँ पे आपको एक ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑटो ओरिएंट। ओके, ऑटो ओरिएंट में आपको ओरिएंट अलोंग पाथ करना है और यहाँ पे अगर आप ओके कर दो, ना व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको सिर्फ उसको पाथ एक बार डिफाइन करना है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये क्योंकि ये उल्टा है तो मैं उसको आर ऑन माई कीबोर्ड, तो ये रोटेशन वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा और उसको मैं थोड़ा सा एक बार उसका जो पाथ है वो मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। दैट्स इट। नाउ इफ़ आई गो बैक एंड इफ़ आई प्ले, सो इट विल फॉलो दैट पाथ। जैसे वो अगर लेफ़्ट टर्न ले रहा है तो वो लेफ़्ट से नोज़ लेफ़्ट को टर्न हो जाएगा, तो वो जैसे भी आपने पाथ डिज़ाइन किया है वैसे वो उसको फॉलो कर देगा। सो नाउ इट लुक्स बेटर। ओके, सो ये तो अपना बेसिक एनिमेशन हो गया। विदाउट डूइंग मच हमने सिर्फ माउस को घुमाने से अपनी जो एक पाथ हमने क्रिएट कर दिया। अभी हमें एक उसको इसके पीछे एक स्मोक ट्रेल हमें बनाना है, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। सो फॉर दैट फर्स्टली राइट क्लिक, एक सॉलिड लेयर बनाएंगे हम। ओके, इसको हम वाइट करेंगे कलर और ओके। ओके, एक ब्लैंक लेयर, नॉट ब्लैंक लेयर, एक सॉलिड वाइट लेयर अपने पास यहाँ पे बन गया है। उसके बाद में इफेक्ट्स पैनल में जाके विल टाइप मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आप जैसे टाइप करोगे आपको एक इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा और इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऑन दैट सॉलिड लेयर। नाउ इफ़ यू कैन सी देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर, तो इसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है। ओके, इसको हम वेलोसिटी जो है इसका हम ज़ीरो करेंगे, इसका ग्रेविटी हम ज़ीरो करेंगे, रेडियस ज़ीरो करेंगे और ये भी हम इसको ज़ीरो करेंगे। ठीक है, या अब हम क्या करना है, हमें पेरेंट और ये लिंक, आपको आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई है। लास्ट एपिसोड में हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, पेरेंट और पेरेंट एंड लिंक का ऑप्शन हमने देखा था, तो अभी हमें वही करना है। सो ये जो सॉलिड लेयर हमने बनाया उसको एक मर्क्यूरी इफेक्ट दिया है, वो हमें प्लेन के साथ, प्लेन के जो पोजीशन है उसके साथ हमें
पेरेंट लिंक करना है। तो उसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पे जो सॉलिड लेयर का ऑप्शंस है इफेक्ट्स में, हम लोग उसको एक्सपांड करेंगे थोड़ा सा या, और यहाँ पे जो प्लेन का ऑप्शन है पोजीशन का, वो हम एक्सपांड करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, जो प्रोड्यूसर यहाँ पे लिखा है उसको लिंक करना है आपको प्लेन की पोजीशन से। जैसे आप करोगे वैसे आप देखोगे कि नाउ यू हैव क्रिएटेड दिस, वो अभी उसके पाथ को फॉलो कर रहा है। अभी देखो मेरा एंकर पॉइंट यहाँ पे, नाउ यू कैन सी यहाँ पे वो एंकर पॉइंट हाईलाइट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंकर पॉइंट है इसलिए वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर सेंटर में होता तो यहीं से ये आपका जो स्मोक ट्रेल है वो यहीं से एनिमेट होना स्टार्ट होता था। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि हमने एंकर पॉइंट को थोड़ा सा पीछे कर दिया। ओके, अभी इसको थोड़ा सा फाइन एडजस्टमेंट हम करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका है स्मोक, तो इतना नहीं होता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो उसको हम सेट करेंगे, जो डेप्थ साइज है उसको लेट्स से 0 कर देंगे, तो थोड़ा कम हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ओके, और ये सारे ट्विक्स आप कर सकते हो जितना चाहे आप, इसको कम ज़्यादा आपके जैसे, मतलब आप जैसे चाहो डिज़ाइन कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल साइज ऑफ योर प्लेन एंड योर बैकग्राउंड, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसको और मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो नाउ इफ आई प्ले दिस, ओके, तो आपको एक आइडिया आ गई होगी कि हमने क्या एनिमेट किया है, कैसे एनिमेट किया है। बहुत ही सिंपल है। नाउ जब आप माउस से कोई मोशन ट्रैक कर रहे हो तो आई वुड एडवाइस कि एक पेन टैबलेट आता है, वो पेन टैबलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फोटोशॉप और या फिर आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हो, क्योंकि माउस से उतना क्लियर नहीं हो सकता है, माउस से उतना स्मूथ नहीं होता है। अभी आप देख सकते थे कि मैं जब माउस मूव कर रहा था तो कई जगह मुझे रुकना पड़ रहा था। तो वैसे अगर आप पेन टैबलेट यूज़ करोगे तो बहुत ईजी होता है, बिकॉज इज़ इट एज इफ यू आर ड्राइंग समथिंग ऑन योर कैनवस। सो अगर आपके पास पेन टैबलेट है तो बहुत ही ईजिली आप उसको पाथ अच्छे से स्मूथली पाथ आप दे सकते हो। सो अभी ये जो इफ़ेक्ट हमने बनाया है, ओके, यूजिंग मोशन स्केच, ये बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक वीडियो में अगर आपको कुछ आपको अगर आपके कैरेक्टर के अराउंड, एजेस के अराउंड अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है या फिर एक लाइटिंग इफेक्ट आपको देना है, तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ करके इजीली दे सकते हो। बहुत ही ईजी, आप सिर्फ माउस आप घुमाओगे एंड यूजिंग मोशन स्केच ऑप्शन आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज फॉर दिस मॉड्यूल। अगर कोई डाउट्स है तो हम लोग कनेक्ट करेंगे एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। प्लीज़ डू ट्राई दिस इफेक्ट, क्योंकि अभी देखो 1 बाय 1 हम लोग हर एक मॉड्यूल पे जा रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एनिमेशन में जाओगे आप, लेयर्स में जाओगे, ओके, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में। सारे इफेक्ट्स और प्रीसेट्स कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो वो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, और बाकी की चीज़ें तो यू कैन कंबाइन एंड यूज़ इट। ऑफ कोर्स इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप ये, फॉर एग्जांपल ये मोशन स्केच वाला जो ऑप्शन हमने अभी देखा वो आप कहीं और कैसे यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्मोक ट्रायल किया है, आप उसको एक फायर भी कर सकते हो, फायर भी दिखा सकते हो, वो भी बहुत इजीली हो सकता है। वो भी अगर आपको चाहिए तो हम लोग बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये ट्राई करो ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। बाद में हम लोग उसको फायर वाला ऑप्शन यहाँ पे दे देंगे। ओके, so I hope you have understood, and if you have any doubts let us connect today late, so that पहले आप ये प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आपको डाउट्स आएंगे। सो थोड़ा लेट में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।